अपने अपने धर्म से जुड़े रहिए और हंस वाला विवेक रखिए। हंस वाले विवेक का मतलब जो मैं समझती हूँ वो इतना ही होता है, अपनी अपनी प्रवृत्ति के अनुसार बातों को ग्रहण करना। और लोग अपनी प्रवृत्ति क्या, अपने प्रवृत्ति और अपनी रुचि अभिरुचि और अपनी योग्यता, अपनी क्षमता और अपने लाभ, अपने हित अहित के अनुसार भी बातों को ग्रहण करते हैं। तो ये विवेक, यही विवेक होता है हंस विवेक। हंस विवेक का अर्थ इतना ही होता है कि हर व्यक्ति अपनी अपनी प्रवृत्ति, रुचि अभिरुचि, योग्यता, क्षमता और हित अहित को देखकर समयानुसार अनुकूल प्रतिकूल को विचार में रखकर और कई बार दैवीय संजोगवश भी वो कहीं से कुछ ग्रहण करता है। तो यही होता है हंस जैसा विवेक। मैं कोई धर्म के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन बस मैं फिर वही कहूंगी कि बुद्ध, कृष्ण, ओशो या कोई गुरु हो, दुनिया की कोई भी फिलोसफर हो, उनको पढ़ते रहिए। अच्छी बात है, पढ़ना चाहिए, पढ़ने से ज्ञान बढ़ता है, ज्ञान बांटिए। लेकिन फिर वही बात है, उनकी बातों को रटते रहने से कुछ नहीं होगा। अगर जीवन में एक भी ज्ञान, मैं बार बार कहती हूँ, अगर आपने गीता भी पढ़ी है, आपने बुद्ध का भी मान लीजिए कुछ पढ़ा है, जैन फिलोसफी पढ़ी, कुछ भी आपने पढ़ा है, उसमें से अगर कोई भी एक भी चीज, कोई भी एक श्लोक, दोहा, चौपाई, कोई धम्मपद, कुछ भी, जो भी, वॉट एवर, अगर हमारे आपके व्यवहार में नहीं उतरा है तो मुझे नहीं लगता है कोई फायदा है किसी भी बात का। साइंस और फिलोसफी को एक मानती हूँ। तो फिलोसफी में बस यही है कि हम चीजों को प्रयोगशाला में प्रयोग करके नहीं दिखा सकते। जीवन में घटित होती हैं, अगर देखने की दृष्टि हो तो आपको दिखेंगी भी, अपने जीवन में भी और दूसरों के जीवन में भी और अपने आसपास भी। लेकिन अगर आप कहिए कि सूत्रों के साथ, समीकरणों के साथ प्रयोगशाला में प्रयोग से उसको सिद्ध किया जाए, तो ये फिलोसफी में ऐसे संभव नहीं है। वैसे मैंने कहा कि हो ही रहे हैं प्रयोग, प्रयोग अनुप्रयोग मेरे जीवन में, आपके जीवन में, सबके जीवन में, आसपास प्रकृति में, वातावरण में होते रहते हैं। दृष्टि होनी चाहिए, ऐसा जागृत विवेक होना चाहिए। इस तरह से, इस सेंस में तो हमेशा ही चमत्कार होते रहते हैं चारों ओर, वैसी दृष्टि होनी चाहिए। विज्ञान हर चीज को परख कर देखता है। विज्ञान कहता है आओ करके देखें, तो जब तक वो प्रयोग से सिद्ध नहीं कर लेता प्रयोगशाला में। और फिर विज्ञान में सबसे बड़ी बात यह है कि विज्ञान अपने ही किए हुए प्रयोगों को चैलेंज भी करता रहता है। तो वहां बराबर शोध चलते रहते हैं, अध्ययन चलता रहता है, रिसर्च चलती रहती है। तो आप धार्मिक हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन तार्किक रहिए, वैज्ञानिक रहिए। अपने धर्म शास्त्रों का अध्ययन करना कोई बुरी बात नहीं है, उसमें जो भी कहानियां हैं उनको पढ़ते रहिए। हंस जैसे विवेक से जो आपको ठीक लगे और जो आपकी प्रवृत्ति होगी वो अपने आप कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली आप ग्रहण करेंगे।